Hello students, welcome back to TMI Sound Based Education Student. Today we are going to teach another method of the addition of the fraction. फ्रैक्शन के एडिशन की एक दूसरी मेथड है जो हमें आज सीखनी है। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे? पहले हमने कौन सी मेथड सीखी थी उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ गया 2/5 प्लस 4/3। ये कैसा फ्रैक्शन है मेरे बच्चे? ये है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन है तो बेटा हम क्या करते थे, अनलाइक फ्रैक्शन में 5 और 3 का एलसीएम ले लेते थे जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाए लाइक फ्रैक्शन में। कैसे? पहले तो हम डिनोमिनेटर को सेम करना है, ये बात अपने दिमाग में रखो। जब भी अनलाइक फ्रैक्शन आपके सामने आए और उसका एडिशन करना हो तब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, मतलब कि उसको हम चेंज करेंगे दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो बेटा ये अनलाइक है उसको लाइक में चेंज करो। तो मतलब 5 और 3 का एलसीएम निकालो, उसमें से जो बड़ा है, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, उसमें दोनों में से जो बड़ा है विच नंबर इज ग्रेटर 5 और 3। आप बोलोगे सर 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 का टेबल अपने दिमाग में बोलो भाई 5 1 ज़र 5। क्या ये 5 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। 5 × 2 इज इक्वल टू 10। 10 कम्स इनटू दी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3। क्या 10 है वो 3 के टेबल में आता है? नहीं आता भाई, बिल्कुल नहीं आता। तो बेटा 5 3 ज़र 15 तो आता है ना। देखो 3 का टेबल बोलो, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15। तो 15। तो बेटा एलसीएम क्या हो गया? 15 हो गया। ये 15 है और 3 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है, वैसा सबसे छोटा मल्टीपल है। तो बेटा अब ये दोनों को 15 होना है। क्या होना है? 15 होना है। तो 5 बोलेगा कि भाई मुझे 15 होने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, और 3 बोलेगा कि मुझे 5 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, हो जाएगा ना 15। ठीक है, चलो अब बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाई 3 किया है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 3 कर, सॉरी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाई 5 किया है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाई 3 किया है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 3 करो। 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 5 × 3 इज इक्वल टू 15, प्लस का प्लस, 4 × 5 इज इक्वल टू 20, 3 × 5 इज इक्वल टू 15। अब बेटा देखो दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए है ना। तो दोनों को कॉमन डिनोमिनेटर में 15 लिखो और 6 + 20 इज इक्वल टू 26/15। ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब सर मुझे ऐसे नहीं रखना है, मुझे ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर है तो मुझे नहीं रखना है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो मुझे क्या करना है सर? तो मुझे चेंज करना है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 26 डिवाइड बाई 15, 15 1 ज़र 15, 26 - 15। तो बेटा 1 होल, देखो इसको सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। 1 होल न्यूमरेटर 11 और डिनोमिनेटर में लिखोगे 15। ये इसका फाइनल आंसर हो गया है ना, खत्म बात। तो बेटा ऐसा किया था हमने अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन, शायद आपको याद होगा। और एक मेथड ये था, और अब बेटा दूसरा मेथड, उसमें कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा मेथड कैसे, बहुत ही शॉर्ट है और अच्छा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी बड़ा नंबर आ जाता है तो दिक्कतें होने लगती है भाई। कभी कभी कोई बड़ा नंबर आ गया एडिशन में, फ्रैक्शंस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कभी बड़े नंबर आ गए तो दिक्कत होती है, इसलिए ये मेथड है वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, चलो अभी दूसरी मेथड भी है भाई, वो भी करा दे। 2/5 प्लस 4/3। तो बेटा इसका एडिशन आप कैसे करोगे? इसका एडिशन आप कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 × 3, 5 × 4, और डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 5 का 4 के साथ किया, और डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, चलो अब 2 × 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 × 4 इज इक्वल टू 20,
5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। आंसर आएगा 26/50। 26/50। अभी इम्प्रॉपर में है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो 1 होल 11/15। ठीक है, तो ये भी है, तो ये भी है। अभी आपको ये आसान लग रहा होगा ना सर ये तो एकदम इजी, यही करेंगे हम, तो कोई बात नहीं बेटा ये करो। लेकिन कभी कभी दिक्कत तब होती है जब बड़ा नंबर आ जाता है, और कभी कभी ये रिपीट भी करना पड़ता है। कब रिपीट करता है? जब 3 फ्रैक्शन का एडिशन करना हो तो, ठीक है, तब दिक्कत आ जाती है ना। चलो अब बेटा थोड़ा ये प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो मैंने प्रीवियस क्लास में कराई थी। ओके, चलो भाई अपनी बुक में से क्वेश्चन देखो आप, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 के, एक्सरसाइज नंबर 7 अपनी बुक में देखो भाई। चलो 1/2 प्लस 3/4, कोई भी रैंडम क्वेश्चन करवा रहा हो, ऐसा कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे, मैंने कुछ सिलेक्ट किया नहीं है। 2/15 प्लस 1/3 क्वेश्चन नंबर, अब देखो 11, 1/16 प्लस 30/32, और एक लास्ट में और भी करेंगे, यहाँ पे ले लेता हूँ उसका। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 2 इंटू 3 4/9 प्लस 5/18, ये भी है और 15 भी है, 15 क्वेश्चन नंबर भी है, वो भी देखो, वीडियो लंबा नहीं होगा तो कराऊंगा, ठीक है, वरना गूगल मीट में उसको सोल्व करेंगे। ओके, चलो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, ये तीनों तो आसान हो गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। चलो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 प्लस करो, बीच में प्लस करो, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, है ना, अच्छी बात है भाई। 10/8, 10/8 आ गया भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है बिकॉज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। छोटे से बच्चे ने बड़े से इंसान को उठाया है, ऐसा हमने याद रखा था ना, तो ये इम्प्रॉपर है। तो बेटा पहले तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 5 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2, 2 कैंसल, 5/4 आंसर आ गया। तो बेटा इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे आप, 5/4 को 4 1 4, 5 - 4 इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे हम, 1 होल 1/4, 1 होल 1/4, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ओके, हो गया, आसान है, बिल्कुल आसान है सर। चलो भाई 2 इंटू 3 करो, 2 इंटू 3 करो 6, 15 इंटू 1 करो, 15 1 15, बीच में प्लस रखोगे, क्यों रखोगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। 15 इंटू 3, 15 3 45, 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 21/45, 21/45, 7 3 21। अब देखो इसका भी 3 से डिविजिबल होगा ना, ये भी 15 3 45, 3 3 कैंसल, 7/50। देखो ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए 7/15 फाइनल आंसर है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो मिक्स में चेंज करेंगे, वरना नहीं करें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 है अपनी टेक्स्ट बुक में, 32 इंटू 1 इज इक्वल टू 32, 16 इंटू 30। चलो भाई देखो, ये मैंने बोला था जब बड़े नंबर आ जाएंगे ना भाई तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये मेथड आ गया देखो, है ना। तो 32 इंटू 1 इज इक्वल टू 32, 1 का तो टेबल आता था तो भाई सही था ना। अभी देखो 16 इंटू 30, चलो वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। 16 3 48, पीछे 0 है, 0 मैंने लगा दिया, वो भी है। लेकिन अब क्या होगा, 16 इंटू 32 तो गलत हो गया ना भाई। चलो अब करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, स्टार्ट किया तो पूरा भी करेंगे। 32 इंटू 16, यहाँ पे 6 2 12, 6 3 18 प्लस 1 19, 0 लगाओ, 32 मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है।
ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं। 2 यहाँ पे 512। अब ऊपर का एडिशन करो। 3 + 0 इज इक्वल टू 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 3 + 8 इज इक्वल टू 11, कैरी 1 to the 100 plus 1 + 4 इज इक्वल टू 5। 512 अपन 512 दोनों कॉमन है, कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा 1। कुछ भी नहीं बचा भाई, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो कोई भी नहीं बचता, तब क्या बचता है? 1 बचता है। ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया था, आपको मालूम होगा। 512 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 512 ही होता है, दोनों में मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 512 कैंसिल हो गया, तो ऊपर नीचे 1 1 तो है ही ना भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 1 तो है ही। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, सिंपल सी बात है। चलो अब इसका करो भाई। तो सर यहाँ पे कैसे करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? तो भाई पहले कोई भी दो नंबर को साथ में ले लो। यहाँ पे मैंने लिए दोनों नंबर को साथ में। देखो बेटा, यहाँ पे भी मैं बोल रहा था एलसीएम आसान रहेगा, यहाँ पे भी एलसीएम सिस्टम ही आसान रहेगा, लेकिन ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मेथड वो थोड़ा लंबा जाएगा। देख लेते हैं भाई। 9 2 18, 3 4 12, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 27 आता है ना। 3 9 27, उसको ऐसे ही रखो, 5/18 को ऐसे ही रख दो, उसमें अभी कुछ देखना ही नहीं है, पहले इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन कर ले, है ना। चलो 18 + 12 इज इक्वल टू 30/27, 18 + 10 30/27 प्लस 5/18, 5/18। बेटा यहाँ पे लिखता हूँ आगे। 30/27 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो आप, तो आपको मालूम रहेगा यहाँ पे 10 3 30 एंड 10 9 27, 3 3 को कैंसिल करो तो 10/9 आ जाएगा। तो 10/9 प्लस 5/18, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। देखो इसको हमने ऐसे ही लिखा है साथ में, लास्ट तक ऐसे ही है। अब इसका काम स्टार्ट होता है। 18 × 10 इज इक्वल टू 180, 9 × 5 इज इक्वल टू 45, 9 × 18 × 9 162, हाँ तो 162। अब इन दोनों का एडिशन करो आप, कितना होगा? 225/162। तो बेटा ऐसा हुआ कुछ, ऐसा ही है ना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? चलो 5 नहीं भाई, कुछ भी गलत नहीं, सही है, कुछ भी गलत नहीं है, सही है। चलो ओके चलो सही है भाई। तो बेटा अभी इसको कैंसिल कैसे करें? नहीं हो सकता ये कैंसिल, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो अभी यहाँ तक इसको रखते हैं, ठीक है, कोई बात। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। क्या हो गया भाई, नहीं करना है तो, क्योंकि बड़ा नंबर है तो ऐसे ही रखना है, ठीक है। बाकी हो सकता है, देखो 100 ये समझ में आए तो समझना, वरना रख देना उसको। 125 / 162, 162 1 162, 5 - 2 = 3। अब यहाँ पे 22 - 16 तो क्या हो जाएगा 6। तो बेटा इसको ऐसे लिखो आप, 1 होल 63/162, ये इसका फाइनल आंसर होगा, है ना। अगर आपको ऐसा ही रखना है तो कोई बात नहीं, करना है तो कर लो, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो, ठीक है, समझ में आई बात। तो बेटा ऐसे होता है एडिशन। तो बेटा आई होप कि आपको पूरा का पूरा ये एडिशन सिस्टम है वो समझ में आया है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, गूगल मीट में मिलते हैं, है ना, वापस से डिस्कस करते हैं इसको, कैसे करेंगे, कैसे आसान पे कर सकते हैं। तो बेटा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? एलसीएम मेथड से एडिशन। पहले हम क्या करते थे उसमें, एलसीएम वाले मेथड में क्या करते थे, पहले हम उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, चेंज करते थे, फिर उसका एडिशन सिंपल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और लास्ट में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करो। तो जब छोटा नंबर होता है तब ये मेथड इजी लगता है, ठीक है। लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाता है तो अभी आपने देखा कितना हार्ड है ना। जब बड़ा नंबर आ जाता है तब कितना मुश्किल होता है मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। ओके, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट मेथड ही करो एलसीएम वाला, उसमें पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दो
और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, हम तो दोनों मेथड से कराएंगे भाई, आपको जो भी पसंद हो। ठीक है बेटा, तो अभी आप ट्राई करना, एक्सरसाइज नंबर 7 है वो अपने आप से ट्राई करना बेटा। जो भी मेथड आपको पसंद आए उससे एक्सरसाइज नंबर 7 आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप मुझे गूगल मीट में बताना, वहाँ पे सोल्व करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, चलो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर।